Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. नीट का पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर कुछ दिनों से काफ़ी बहस चल रही थी। कोई कह रहा था कि सिस्टम फेल हो गया है, कोई कह रहा था कि बच्चों के भविष्य से खेल हुआ है। लेकिन अब जो कहानी निकल कर सामने आ रही है वो किसी फिल्मी स्कैम से कम नहीं लगती। पूरा मामला ऐसा है जैसे एक राज्य से शुरू हुई चेन कई दूसरे राज्यों तक फैलती चली गई। बीच में डॉक्टर, सॉल्वर गैंग, गेस्ट पेपर और लाखों का खेल शामिल है। तो ये कहानी पूरी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक से। आज तक से जुड़े शरद कुमार की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहीं पर एक प्रिंटिंग प्रेस में नीट का पेपर छापा गया। आरोप यह है कि प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर की पहली कॉपी बाहर निकाली गई, यानी पेपर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से पहले ही गलत हाथों में जा चुका था। अब इसके बाद एंट्री होती है हरियाणा की, एक और राज्य। दावा यह है, आरोप यह है कि नासिक से निकला पेपर गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक पहुंचा। डॉक्टर ने सिर्फ पेपर देखा नहीं बल्कि उसका पूरा बिजनेस मॉडल बना डाला। यहाँ पेपर के 5 सेट तैयार किए गए, हर सेट में 10-10 कॉपियां शामिल थी। इसके बाद कहानी राजस्थान पहुंचती है। जयपुर के रहने वाले खटीक नाम के शख्स ने ये पेपर खरीदे। यहीं से पेपर अलग अलग लोगों और स्टूडेंट्स तक पहुंचने लगा। कुछ रिपोर्ट में दावा यह भी है कि क्वेश्चंस तो प्रिंटिंग से पहले ही लीक हो चुके थे, यानी असली खेल प्रेस से भी पहले शुरू हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी आरोप हैं, यह भी दावा किया गया है कि राजस्थान के कई स्टूडेंट के पास हाथ से लिखा हुआ एक गेस्ट पेपर मिला। यानी ट्विस्ट ये था कि उसमें लिखे सवाल अगली नीट परीक्षा से मैच कर रहे थे। 11 मई को राजस्थान एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एक्टिव हुआ। देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जयपुर से मनीष नाम के एक शख्स को पकड़ा गया। जांच एजेंसियों को शक है कि यही पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि पेपर छपने से पहले सवाल इसी नेटवर्क के जरिए बाहर आए थे, यानी लीक हुए थे। मनीष और उसके साथियों ने लीक हुए सवालों में कुछ दूसरे सवाल मिलाए, फिर एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया ताकि सीधा पकड़ में ना आ सके कोई। लेकिन गड़बड़ वहीं हो गई क्योंकि इस बैंक के बहुत सारे सवाल असली परीक्षा में आ गए। जांच में सामने आया कि सीकर में कुछ छात्रों तक एग्जाम से 2 दिन पहले ही 720 में से करीब 600 नंबर के सवाल पहुंच चुके थे। दावा है कि ये सवाल केरल के एक कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे छात्र ने 1 मई को अपने दोस्त को भेजे थे। अब यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन बैंक छात्रों तक पहुंचा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 300 से ज़्यादा सवाल थे। सारे सवाल हाथ से लिखे गए थे और हैंडराइटिंग भी कमोवेश एक जैसी थी। इनमें से करीब 150 सवाल हूबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी गेस्ट पेपर से कुछ सवाल मैच हो जाना यह आम बात हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सवाल मिल जाना यह आम बात नहीं हो सकती। इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। अब एजेंसियां पैसे के पूरे खेल को खंगाल रही हैं। पूछताछ में कई छात्रों ने माना कि उन्होंने पैसे दिए थे। सूत्रों के मुताबिक एक पेपर की कीमत 5 से 10 लाख रुपए तक थी। सॉल्वर गैंग पहले ही छात्रों से पैसा ले लेता और बदले में पेपर ये सवाल उन तक पहुंचा दिए जाते थे। पूरे मामले में जो बड़ी बातें आ रही हैं उनमें से एक बात ये भी है कि ये कोई एक शहर या एक राज्य का खेल नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर राजस्थान और फिर दूसरे राज्यों तक पूरा नेटवर्क, पूरा चेन इसके लिए काम कर रहा था। फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कौन असली मास्टरमाइंड है, पेपर सबसे पहले किसने बाहर निकाला और कितने छात्रों तक ये पहुंचा, इन सवालों के जवाब आने अभी बाकी है। 3 मई को हुआ नीट एग्जाम एनटीए ने फिलहाल पेपर लीक के आरोपों के चलते रद्द कर दिया है। इस मामले में और भी जो अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है रक्षा ने। देखते रहिए लल्लन टॉप।